नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी चर्चा की इस 15वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो समय है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध का माहौल एकदम चरम पर है, शंखनाद गूंज रहे हैं। श्लोक कुछ इस तरह है, पांचजन्योम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीमकर्म वृकोदरः। 15। तो यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। सेनाएं आमने सामने हैं और पांडव पक्ष से युद्ध की घोषणा हो रही है अपने अपने शंख बजाकर। ये श्लोक खास तौर पर बताता है कि ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। फिर धनंजय मतलब अर्जुन, उन्होंने देवदत्त शंख फूंका। और फिर भीमकर्मा वृकोदर यानी भयानक काम करने वाले भीमसेन, उन्होंने अपना विशाल पौंड शंख बजाया। तो ये सिर्फ क्या कहें, एक ऐलान भर तो नहीं है, इसमें कुछ और भी गहरा है ना? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ युद्ध शुरू होने का शोर नहीं है, ये तो आत्मविश्वास का नाद है, दृढ़ संकल्प का। और सबसे बड़ी बात, धर्म के पक्ष में खड़े होने की घोषणा है। हर शंख और उसको बजाने वाले का अपना एक, आप कह सकते हैं, खास मतलब है। श्री कृष्ण का पांचजन्य उनकी वो ब्रह्मांडीय शक्ति दिखाता है। अर्जुन का देवदत्त उनकी वीरता और जैसे देवों का साथ मिला हो वो दिखाता है। और भीम का पौंड्र, वो तो उनकी जबरदस्त शारीरिक शक्ति और उनके प्रचंड संकल्प की गूंज है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे हर शंख अपने योद्धा के स्वभाव को, उसकी शक्ति को दिखा रहा है। पर इसका असर कैसा था? मतलब क्या ये सिर्फ बाहरी घोषणा थी या इसका कोई अंदरूनी प्रभाव भी था? खासकर जब हम इसे दूसरों के शंखनाद से तुलना करें, जैसे श्लोक 12 में भीष्म पितामह ने भी तो शंख बजाया था। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। याद कीजिए, श्लोक 12 में जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो उससे दुर्योधन को तो खुशी होते हैं, पर पांडवों पर कह सकते हैं कोई खास असर नहीं पड़ता। हाँ, सही है। पर यहाँ जब श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपने दिव्य शंख बजाते हैं और बाद में जैसा श्लोक 19 में आता है, जब पूरी पांडव सेना का मिला जुला नाद उठता है, तो उसका असर बिल्कुल उल्टा होता है। वो कौरवों के दिलों को क्या कहते हैं, दहला देता है, उनके हौसले पस्त कर देता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? भीष्म का शंखनाद उतना डरावना क्यों नहीं लगा कौरवों को? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद भीष्म का शंखनाद एक कर्तव्य पालन जैसा था, पर उसमें वो नैतिक बल, वो दैवीय स्वीकृति नहीं थी जो पांडवों के पक्ष में थी। आप समझ रही हैं? पांडवों का शंखनाद तो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो धर्म की पुकार थी, सत्य की, न्याय की। ये उस विश्वास की गूंज थी कि वो सही है और भगवान उनके साथ है। और यही वजह है कि ये आवाज अधर्म के रास्ते पर चलने वालों के मन में डर पैदा करती है। ये सिर्फ कानों का नहीं, मन का मामला है। समझ गया। तो ये केवल शोर नहीं, बल्कि सत्य और संकल्प की एक ऊर्जा है जो फैल रही है। इसे हम आज के जीवन में कैसे देखें? क्या हमारे जीवन के जो कुरुक्षेत्र हैं, उनमें भी ऐसी शंखध्वनि की जरूरत पड़ती है? निश्चित रूप से। जीवन में जब भी हम किसी नैतिक चुनौती का सामना करते हैं या किसी सही उद्देश्य के लिए, अपने स्वधर्म के लिए खड़े होते हैं, तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी बात, अपना पक्ष पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास से रखना चाहिए। जैसे इन योद्धाओं ने अपने शंख बजाकर अपना इरादा और अपनी मौजूदगी जाहिर की, वैसे ही हमें भी अपने सत्य को बिना हिचके सामने रखना चाहिए। ये शंखनाद हमारे शब्द हो सकते हैं, हमारे काम हो सकते हैं, या हमारा पक्का इरादा भी। और जैसे हर योद्धा का अपना अलग शंख था, इसका मतलब ये भी है कि किसी बड़े काम में हर एक का अपना खास योगदान जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, अर्जुन की कुशलता, भीम की ताकत, तीनों अलग हैं पर तीनों ही चाहिए थे। हाँ, ठीक उसी तरह किसी भी सामूहिक कोशिश में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या कोई और लक्ष्य हो, हर व्यक्ति की अपनी खास क्षमता होती है, अपनी आवाज या अपना शंख होता है। जब हर कोई अपने स्वभाव और धर्म के हिसाब से योगदान देता है, तो वो एक मिलीजुली ताकत बनती है जो न सिर्फ लक्ष्य पाने में मदद करती है, बल्कि अन्याय के सामने एक मजबूत दीवार भी खड़ी करती है। ये श्लोक हमें तैयार रहने, निष्ठा रखने और अपने सच को बिना डरे कहने का महत्व सिखाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये श्लोक सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये धर्म के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत, अपनी शक्तियों के सही इस्तेमाल और सत्य की निर्भीक घोषणा का प्रतीक है। तो सोचने वाली बात यह रह जाती है कि जब हम अपने जीवन की लड़ाइयों में अपने सच और धर्म के लिए खड़े होते हैं,
तो हमारी अपनी प्रतिबद्धता की आवाज कैसी होती है? क्या उसमें हमारे अंदर का विश्वास और संकल्प साफ झलकता है? आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।